हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, तो मैं दिखा देता हूं। आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो आर्टिकल 30 है, यानी आर्टिकल 30 के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या इसको मोदी सरकार हटाने वाली है या इसमें कुछ अमेंडमेंट या संशोधन करने वाली है? क्योंकि इसके बारे में काफी चर्चा होती रही है पहले से ही। क्योंकि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी सुना होगा, क्या आर्टिकल 30 जिसे हटाने की जा रही है मांग। अब देखो, आगे भी दिया गया है आर्टिकल 30A स्कूल कॉलेजों में गीता वेद पुराण पढ़ाने पर क्या करता है, रोकता है, बैन करता है। तो आगे दिया गया है, ये बीजेपी के मंत्री हैं जिसका नाम है कैलाश जी। इन्होंने संविधान के अंदर जो आर्टिकल 30 है उसको लेकर सवाल उठाए थे कि ये संविधान के अंदर भेदभाव तरीका अपनाता है। तो ऐसे बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा देखी होगी आप लोगों ने कि आर्टिकल 30 को लेकर काफी विवाद हुआ था। यहाँ पे भी लिखा हुआ है आर्टिकल 30 मदरसों में कुरान हदीस पढ़ाई जाएगी, लेकिन क्या तो वेद पुराण ग्रंथ नहीं पढ़ाने की बात करता है? क्या ये पूरी तरह से भेदभाव का तरीका नहीं है संविधान के अंदर? आप लोग खुद देख सकते हो। अब क्वेश्चन आया, ये आर्टिकल 30 है क्या? तो हम आर्टिकल 30 के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल 30 है, लेकिन इससे पहले आप एक चीज समझ लो। जब आर्टिकल 30 जोड़ा जा रहा था, तो आर्टिकल 30 जोड़ने से पहले, लेकिन इससे पहले ये चीज देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब आर्टिकल 30 को जोड़ने की बात की जा रही थी, तब नेहरू ने कोशिश की थी इसको जोड़ने के लिए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पूरी तरह से विरोध किया था। उन्होंने बाकायदा कहा था कि दिस लॉ इज बिलेटर ऑफ हिंदू जी, मतलब हिंदुओं के खिलाफ है पूरी तरह से। उनके लिए क्या है, एक तरह से धोखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इसको नहीं जोड़ा गया था। लेकिन जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो जाती है, तो नेहरू आते हैं और आर्टिकल 30 को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ देते हैं। अब क्या हुआ, पूरी तरह से धीरे धीरे इसका विरोध होने लगा। ये हमारे वल्लभ भाई पटेल जी हैं जिन्होंने पूरी कोशिश करी थी, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, नेहरू द्वारा उसको जोड़ दिया गया आर्टिकल 30 के अंदर, आर्टिकल 30 को संविधान के अंदर। अब ये आर्टिकल 30 है क्या, ये भी देख लेते हैं। अब देखो आर्टिकल 30 क्या बात बोलता है। यह बात बोलता है कि जो देश है, देश के अंदर जो शैक्षिक संस्थाएं होती हैं, उनके स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। ध्यान रहे, ये अल्पसंख्यकों को अधिकार की बात करता है। अर्थात आप अपने संस्थानों के अंदर, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर, आप अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा पढ़ा सकते हैं, अपनी भाषा पढ़ा सकते हैं, जो उर्दू है वो भी पढ़ा सकते हैं, चाहे जैन हो, पारसी हो या मुस्लिम हो। आप वहां पर क्या अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। अब ये आर्टिकल 30A क्या बोलता है, आर्टिकल 30A ये बात बोलता है, जो शैक्षिक संस्थान होते हैं, यदि शिक्षण संस्थान को खरीद लिया गया है या कि जमीन को खरीदा जा रहा है, जब वो जमीन बेची जाएगी तो सरकार का अधिकार होगा कि उस जमीन को उसी बेस पर बेचा जाए जो जिस बेस पे इसको खरीदा गया था। तो अधिकार अनिवार्य, ये मतलब अधिग्रहण की बात करता है कि अधिग्रहण के लिए कानून बनाने की बात कर रहा है, किसको, राज्य को सुनिश्चित करता है इस चीज के लिए। अब क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को ना तो रोकेंगे और ना ही निरस्त कर सकते हैं, इसमें बाकायदा ये बात कही थी। लेकिन अब मोदी सरकार इस पर क्या विचार कर रही है, क्या विचार कर रही है मोदी सरकार, कि जो आर्टिकल 30 है इसमें सभी धर्मों के लिए बात की गई, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अब इसमें हिंदू शब्द भी जोड़ा जाएगा। अर्थात क्या होगा, अब हिंदू भी अपनी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं खोल सकेंगे, वहां पर क्या धार्मिक शिक्षा दे सकेंगे। अब इसका क्या विरोध किया जा रहा है, लेकिन आप लोग खुद ये बात सोचिए कि संविधान खुद यहाँ पर भेदभाव नहीं कर रहा इस चीज को लेकर, कि आप जो मुस्लिम संस्थाएं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको ये अधिकार दे रहे हो, लेकिन जो हिंदू संस्थाएं हैं, उनको ये अधिकार नहीं दे रहे। वहां पे हिंदुत्व की कोई बात नहीं हो रही। लेकिन हमारे संविधान के अंदर ये जो भेदभावपूर्ण तरीका है, इसको चाहे तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको समाप्त कर सकता है। कौन से, आर्टिकल 13 के अंतर्गत। क्योंकि आर्टिकल 13 क्या बात बोलता है, यही बात बोलता है, यदि कोई भी कानून संविधान के अनुरूप नहीं है या भेदभाव करता है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसको शून्य घोषित कर सकता है। लेकिन आज तक उन्होंने भी ऐसा नहीं किया है। लेकिन मोदी सरकार अब हो सकता है ये कानून लाए, क्योंकि इस पर विचार विमर्श कर रही है। तो आपके क्या विचार हैं, ये जरूर बताना कि 30A हटाई जानी चाहिए, नहीं हटानी चाहिए, नहीं हटानी जानी चाहिए। स्कूलों में गीता रामायण पढ़ाई जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। आप लोग सभी बताना। आप सभी को जय श्री राम। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।